चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सब पता नहीं कहाँ रह गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत पिछला रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अनवी आ गई। ओके फाइनली, ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था स्टैंडर्ड डेविएशन। एक काम करते हैं, पहले तो हम एक क्वेश्चन करते हैं रिवीजन के लिए, उसके बाद आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसमें क्या करना है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate standard deviation and variance। ठीक है, आइटम्स आपको गिवन है। कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला कर लेते हैं यार। सर आपने पिछली क्लास में क्या क्या कराया था? पिछली क्लास में क्या करवाया था? वेरिएंस करवाया था लास्ट क्लास में मैंने। ये रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से। आपने क्लास नहीं करी थी लास्ट क्लास में? सर नहीं। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इससे हो जाएगा। ज़्यादा कुछ ओके नहीं कर सर। रहा है। ओके सर। ये नोट कर लो फटाफट से। ये क्वेश्चन करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस यूजिंग शॉर्टकट मेथड। फटाफट करिएगा क्योंकि इसके बाद हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसका क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी होता है, तो आप लोग ये कर लोगे फटाफट से, तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे।
नोट कर लिया आप लोगों ने सबने क्वेश्चन? अनवी यस सर। ठीक है, करो फटाफट से, ट्राई करो, मैं भी करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या दिया है, क्लास दी है 0 to 10, 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में वैल्यूज थी 654342, 654342। देखिए मैंने हमेशा कहा है कि क्वेश्चन नोट करने के बाद सबसे पहला काम ये है आपका कि आप फॉर्मूला लिखें, जो भी चीज कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला। तो इसमें हमें शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन आप एसडी भी लिख सकते हो, ये साइन भी यूज कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है इसका शॉर्टकट मेथड का? सिग्मा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सिग्मा FD स्क्वायर FD स्क्वायर अपॉन n n माइनस माइनस सिग्मा सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n। d अपॉन n होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले डेविएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डेविएशन के लिए क्या करना है, देखिए डेविएशन निकालने का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, m शॉर्टकट मेथड में m माइनस a करते हैं। तो इसमें क्योंकि m है नहीं हमारे पास, मिड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले मिड वैल्यू निकालोगे। तो मिड वैल्यू 0 to 10 की मिड वैल्यू होती है 5, तो 10 to 20 की मिड वैल्यू 15, then 25, 35, 45 एंड 55। अब आप इसी m में से कोई एक वैल्यू आप अज्यूम कर लेंगे कि वो मीन है। तो लेट्स टेक 25 एज दी अज्यूम्ड मीन, तो ये आपका a हो गया। अब आपको इसमें से ही मिड वैल्यू माइनस करनी है डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 20 और 30। ठीक है जी। अब फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एफ डी, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू माइनस 20, माइनस 120, देन माइनस 50, देन 0, 30, 80 और 60। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से इसका टोटल भी चाहिए हमें, तो इसका सिग्मा एफ डी कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। और इसके अलावा फॉर्मूले के हिसाब से हमें एफ डी स्क्वायर भी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप एफ डी स्क्वायर कर पाओगे। तो हम डी स्क्वायर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 16.58। अच्छा आ गया आपका, वेरी गुड। एक सेकंड रुकिए, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। एफ डी स्क्वायर निकालेंगे तो डी का स्क्वायर करोगे आप, माइनस 20 का स्क्वायर सबसे पहले 400, ये हो जाएगा 100, 0, 100, 400 और 900। उसके बाद इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 6 2400, फिर 500, देन 0, देन 300, 1600 और 1800। ठीक है, इन सब का टोटल क्या लाएगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। बस यही चाहिए हमें फॉर्मूले के हिसाब से। बताइए चेतना, सिग्मा एफ डी कितना है? सर 0। सिग्मा एफ डी 0 आ रहा है। ठीक है, 0 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं?
24 24 इसका स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आ रहा है? 6600 6600। नंबर ऑफ आइटम्स आर अगेन 24, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना है? 16.58, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक हम पहले भी कर चुके थे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये निकालना आपको पहले भी सिखा चुका हूँ मैं। लास्ट क्लास में हमने एक और पॉइंट किया था विच इज वेरिएंस, और वेरिएंस निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसका बी पार्ट है, इसमें आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो स्पर्श आप ध्यान देंगे। वेरिएंस में कुछ खास होता नहीं है, वेरिएंस का फॉर्मूला है बेटा, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे आप तो वेरिएंस कहलाता है। तो इस फॉर्मूले के, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा वेरिएंस था स्टैंडर्ड डेविएशन था 16.58। अब भी आप इसका स्क्वायर करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम वेरिएंस कहेंगे। कितना कितना आ रहा है? 274.89 274.89, ये आपका वेरिएंस हो जाएगा। सर वेरिएंस हर सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही होता है? हाँ हाँ, हमेशा वेरिएंस का, देखो फॉर्मूला चेंज नहीं होता किसी चीज को कैलकुलेट करने का, फॉर्मूला सेम ही रहता है। और इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, जो भी अल्टीमेटली आप कैलकुलेट करेंगे, चाहे इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, जो आपका फाइनल आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसी का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सीरीज हो, फॉर्मूला यही रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है, ठीक है, आगे चल रहे हैं। आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देखिए जितने भी टॉपिक हम कर रहे हैं ना, जितने भी आप मेथड्स कर रहे हो डिस्पर्शन फाइंड आउट करने के, ये सब है क्या? ये सब किसी सीरीज की वेरिएबिलिटी ही बताते हैं आपको, चाहे रेंज हो, मीन डेविएशन हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वेरिएंस हो, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ, ये सब अलग अलग टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी सीरीज की वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। आमतौर पर जितनी ज्यादा वैल्यू होती है, जैसे लेट्स से डिस्पर्शन क्या कहते हैं, रेंज की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब कि डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी ज्यादा है सीरीज में। सिमिलरली अगर मीन डेविएशन की वैल्यू ज्यादा है, क्वार्टाइल डेविएशन ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा है, किसी भी सीरीज में जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा डिस्पर्शन कंसिडर किया जाता है, या उतनी ही ज्यादा सीरीज में वेरिएबिलिटी मानी जाती है। क्लियर है पॉइंट? हायर द वैल्यू ऑफ द डिस्पर्शन, हायर विल बी द वेरिएबिलिटी ऑफ द सीरीज। ये है डायरेक्ट कनेक्शन है वैल्यू के बीच में और वेरिएशन के बीच में। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में थोड़ा अपोजिट होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी, इसका पर्पस क्या है? यह है किस चीज के लिए? बेसिकली टूल ही है जैसे बाकी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी आप ऑब्वियसली वेरिएबिलिटी ही फाइंड आउट करेंगे, वेरिएबिलिटी ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये वेरिएबिलिटी आती है परसेंटेज के टर्म्स में। कोएफिशिएंट वेरिएशन आता है हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट होता है, तभी तो कोएफिशिएंट है ना। मैंने क्या बताया था, दो तरीके से कैलकुलेट होता है ना डिस्पर्शन, या तो एब्सोल्यूट होता है या फिर रिलेटिव होता है। तो जितने भी कोएफिशिएंट आप फाइंड आउट करते हो ना, वो सब रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। तो ये हमेशा किस में निकलेगा? परसेंटेज में निकलेगा। और इसके साथ क्या सीन है कि हायर दी परसेंटेज, जितना ज्यादा परसेंटेज होगा, हायर दी परसेंटेज, लोअर विल बी नहीं, एक सेकंड, हायर द परसेंटेज, हायर विल बी दी वेरिएबिलिटी। ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है, हायर परसेंटेज हायर वेरिएबिलिटी। सेम ही जो बाकी टूल्स में अप्लाई होता है, सेम चीज यहाँ भी है। जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी उतनी ही ज्यादा वेरिएबिलिटी कंसिडर करी जाएगी। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल आमतौर पे हम कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि किन दो चीजों में कौन सी दो चीजें ज्यादा, लेट्स से हम बात कर रहे हैं दो बैट्समैन की, क्रिकेट सब लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही आपको। लेट्स से दो बैट्समैन है ए और बी, और उन्होंने लेट्स से 5-5 मैचेस खेले, 5 मैचेस, बोथ प्लेयर्स हैव प्लेड 5 मैचेस। तो जाहिर है ए प्लेयर ने 5 मैचेस में अलग रन स्कोर किए होंगे, बी ने अलग स्कोर किया होगा। तो हमें ये करना है ना, हमें डिसाइड करना है कि हमें नेक्स्ट सीरीज के लिए कौन से प्लेयर को सेलेक्ट करना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उनकी कंसिस्टेंसी मेजर करेंगे। तो कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं? कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए हम ये वाला टूल यूज कर लेते हैं, जैसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो भी आप आंसर निकालोगे, लेट्स से एक की कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बैट्समैन ए की कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रही है 54% और बी बैट्समैन की आ रही है 30%। ठीक है, इसका मतलब जिसकी 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 परसेंटेज ज्यादा है ना, वो कम कंसिस्टेंट है। मतलब कंसिस्टेंसी और डिस्पर्शन की जो वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जो वैल्यू है, उसमें नेगेटिव रिलेशन है। हायर द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लोअर विल बी द कंसिस्टेंसी। क्लियर है पॉइंट? अगर आप इसको वेरिएबिलिटी से कंपेयर करोगे, परसेंटेज और वेरिएबिलिटी को, जितनी ज्यादा परसेंटेज है उतनी ज्यादा वेरिएंस है सीरीज के अंदर, उतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ इसका अपोजिट रिलेशन होता है कि जितनी ज्यादा परसेंटेज है, कंसिस्टेंसी उतनी कम है, और जितनी जितनी कम परसेंटेज है उतनी ही ज्यादा कंसिस्टेंसी है। ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट किया, उस स्टैंडर्ड डेविएशन को सीरीज के मीन से डिवाइड करके इनटू 100 करना है। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ जो भी आंसर मिलेगा वो हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में मिलेगा। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके थ्रू काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। द स्कोर ऑफ टू बैट्समैन ए एंड बी इन 10 innings ड्यूरिंग अ सर्टेन मैच आर। कि दो प्लेयर्स हैं, 10 मैचेस उन्होंने खेले हैं और उनका स्कोर दे रखा है कि ए बैट्समैन ने फर्स्ट मैच में 32, फिर 28, फिर 47, 63, 71, 39, 10, 60, 96, 14 ये रन स्कोर किए हैं ए प्लेयर ने 10 मैचेस में। बी प्लेयर जो है उसने स्कोर किया है 19, 31, 48, 53, 67, 90, 10, 62, 40 और 80। कोई भी दो प्लेयर हो सकता है, रोहित शर्मा हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंट है। मतलब लेट्स से कि अगर हमें नेक्स्ट सीरीज के लिए बैट्समैन को पिक करना है, इनमें से किसी एक को पिक करना है, तो हमें किसको पिक करना चाहिए? कौन ज्यादा कंसिस्टेंट आपको लग रहा है? तो मैंने क्या बताया, कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करने के लिए, कंसिस्टेंसी डिटरमिन करने के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे? आप कैलकुलेट करोगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग, नोट करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। हो जाए तो बताइएगा। सर डन। Okay. ओके, एक सेकंड मैं भी लिख लेता हूँ फटाफट से। थर्टी टू
8, 27, 63, 71. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है। देखिए बैट्समैन ए ने जो रन स्कोर किया ना उसको आप सीरीज एक्स मान ले, और बैट्समैन वाई ने जो रन स्कोर किया ना उसको आप सीरीज वाई कंसिडर कर लो, और फटाफट से उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें। स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ ये कौन सी सीरीज हो जाएगी? डिस्क्रीट है, इंडिविजुअल है, या कॉन्टिन्यूस है? बताइए कौन सी सीरीज है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? बताओ फटाफट से। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा डी स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर भी कह सकते हो, डी स्क्वायर भी कह सकते हो, अपॉन एन माइनस माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर। एन का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डी कैलकुलेट करेंगे, और डी कैलकुलेट करने के लिए आप एक वैल्यू को अज्यूम, हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो शॉर्टकट में हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि ये मीन है, तो लेट्स से ये ए है। अब आप डेविएशन निकाल लो। डेविएशन निकालने के लिए एक्स में से ए माइनस करिए, करो बराबर से सब लोग। सर आपने इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था ऊपर? इसका फॉर्मूला सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ये करो फटाफट से, मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके बताओ सर। डी निकालने के बाद आपको इसका डी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है? और एक जगह तो आपको डी स्क्वायर का टोटल करना है, तो यहाँ पे आप डी स्क्वायर का टोटल निकाल लो, सिग्मा डी स्क्वायर। यहाँ पे मेरे को सिग्मा डी स्क्वायर बताना है। जो भी वैल्यू आएगी इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे निकाल के दिखाइए सेम क्वेश्चन में। जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम मीन से डिवाइड करेंगे और इनटू 100 कर लेंगे। ऐसे ही जैसे हम बैट्समैन ए का कैलकुलेट कर रहे हैं, बी का भी कैलकुलेट करना है आपको। कहीं कोई बात समझ नहीं आ रही है तो पूछिए। अनवी क्लियर है? कर रही हैं आप? Yes.
Sir, 26.267 standard deviation.
कितना आ रहा है चेतना? 26.267. 26. 267. ठीक है, स्पर्श आपका भी सेम ही है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं ना, 26.67 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड आउट कर लो इसका। Sir, 26.26. 26.26 26.26। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए ना आपको दो चीजें चाहिए होंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको मीन भी चाहिए होगा। अब इसी वजह से लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। 26.26, तो इसका मीन भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। तो हम यही 71 ही ले लेते हैं मीन। ऐसा आपको करना नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि जो भी वैल्यू आएगी ना मीन आप कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट। मीन कैसे कैलकुलेट करता है आपको पता ही है। मीन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। ये काम करते हैं, कर ही लेते हैं ना फटाफट से, इसमें कितना ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। So 40 ME. 40 है मीन, ठीक है, तो 40 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब आपका जो मीन आया है वैसे कैलकुलेट किया होगा आपने, सिग्मा एक्स अपॉन एन, और सिग्मा एक्स है 400, नंबर ऑफ आइटम्स है 10, तो मीन की वैल्यू हुई 40 into 100। (26.26) divided by 40 into 65.65 आ रहा है। यही आ रहा है चेतना स्पर्श? Sir, mean 44 आ रहा है. 44 आ रहा है। स्पर्श एक बार और चेक कर लो यार प्लीज। चेतना का अलग आ रहा है, आपका अलग आ रहा है। हाँ जी, आपका है, आप कैलकुलेट कर रही हैं। कुछ नेटवर्क का इशू है क्या आपके साइड, डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है बीच बीच में आपका? अनवी, इसको चेक कर लिया तुमने? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी तो स्पर्श। 46 आना चाहिए. तेरा बार बार चेंज हो रहा है, पहले 40 आया था फिर 46 हो गया। यार एक काम कर लेता ना, मैं ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। सर मैंने शायद वैल्यूज गलत लिखी होंगी, तो एक बार वैल्यूज दिखा दो. वैल्यूज तो है ही सामने आपके, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सबसे पहले है 32 plus 28 plus 27 plus 63 plus 71 plus 39 plus 10 plus 60 plus 96 plus 40, 440 आ रहा है यार। Yes, sir, ठीक है 44. 440 यस है, सर, मिल गई गलती. मैंने एक वैल्यू गलत लिखी थी. ठीक है। 440 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 44 आएगा, और 26.26 डिवाइडेड बाय 44 और इनटू 100 करेंगे तो इट शुड बी 59.68%।
दूसरा करिए फटाफट से, बी बैट्समैन का। ये तो बैट्समैन ए का निकाला है ना, ऐसे बी का भी निकालना है, और आपको फिर बताना है कि कौन सा दोनों में से कौन सा प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंसी का मैंने आपको पहले बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं कंसिस्टेंसी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कंसिस्टेंसी का नेगेटिव रिलेशन होता है। हायर द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लोअर विल बी द कंसिस्टेंसी। कुछ असाइनमेंट दूंगा मैं इस चैप्टर की, क्योंकि खत्म ही हो गया ही, तो एक दो टॉपिक के आपको असाइनमेंट शेयर करूंगा मैं, वो कर लीजिएगा प्लीज। आज कोशिश करता हूँ बना के शेयर करवा दूंगा। करिए फटाफट से, हो जाए तो बताइए।
हो गया चेतना, स्पर्श, अन्वी। एक ही क्वेश्चन में निकाल दोगे क्या सारा टाइम आज? प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकलेगा 24.73। 24.73 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका। चेतना, स्पर्श वेरीफाई करें प्लीज, आपकी तरफ से क्या है? अभी कर रहे हो क्या कैलकुलेट स्पर्श? Yes sir, 1 minute. चेतना वो बताएं, कोफिशिएंट हाँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताइए। कैलकुलेट कर लेता हूँ। 19 प्लस 41 प्लस 48 प्लस 62। सर 4.946। 4.946 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है। इनटू 100 नहीं किया अभी आपने? करते सर। नहीं, मीन कितना है आपका? एक मिनट सर। मीन 50 आ रहा होगा ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था एक बार फिर से बताएंगे आप? 24.73। फिर से 24.93 73। 73। इसको डिवाइड करेंगे मीन से, मीन 50 है, इनटू 100 करेंगे 49.46%। ये आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 49.46%। और उसका कितना आया था? बैट्समैन ए का आया था तकरीबन 59 पॉइंट समथिंग। यस यस सर। 59.6 उसका 49% है। तो किसका परसेंटेज ज्यादा है? ए बैट्समैन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है और बी का कम है। इसका मतलब जिसका वेरिएशन कम है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट और उसी को नेक्स्ट सीरीज के लिए हमें सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सर मेरा 48.86 आया है। 48.86 आ रहा है आपका। 48.86 होगा। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है? सर 24.42। और इसका चेतना आपका कितना आया था? 24.73 आया था ना? यस कुछ राउंडिंग ऑफ में कुछ हुआ है, एरर है, चलेगा कोई नहीं। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस आ रहा है तो चलेगा। मुझे लग रहा है कि आपने राउंड ऑफ में कुछ किया है, इस वजह सर से राउंड ऑफ तो किया ही नहीं। कहीं किया ही नहीं राउंड ऑफ यार। तो यार आप दोनों ना वापस से कैलकुलेट करके देख लेना एक बार मुझे, क्योंकि अब मैं करवाऊंगा उसमें 10 मिनट फिर से एक्स्ट्रा लगेंगे। कर लोगे वापस से स्पर्श? यस सर। एक बार फिर से करके देख लेना। 49 के अराउंड ही आना चाहिए। आप भी एक बार करके देख लेना चाहिए ना। सर एक बार बस डी स्क्वायर का टोटल बता दो। डी स्क्वायर का टोटल बताइए चेतना, आपका कितना आ रहा है? सर 8678। आपका कितना आ रहा है स्पर्श? 8678 आ रहा है इनका तो। यस सर यही आ रहा है मेरा भी। अच्छा, और डी का टोटल? -160। -160। आपका कितना आ रहा है? यस सर यही। हाँ, सर मैं तो चेक कर लूँगा दोबारा सर। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? गोल्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी इन अ फुटबॉल सेशन वर एज फॉलोज। ये अलग अलग स्कोर्स किए हैं इन्होंने। आपको ये बताना है कि कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे क्या? एक बार देखना जरा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आइटम इज 2430 with mean 7 and number of items are 12. Find the coefficient of variation. कैसे होगा ये? थर्ड क्वेश्चन। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द आइटम
बताइए किसी को आइडिया? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आइटम का मतलब है कि ये आपको एक्स स्क्वायर दे दिया है इन्होंने, एक्स स्क्वायर, या ये इसे ना इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आइटम नहीं होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम होगा, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम इज 2430। ठीक है, किसी सीरीज के डेविएशन आइटम्स के डेविएशन का स्क्वायर आपको दे रखा है 2430, फिर आपको उस सीरीज का मीन दे रखा है, नंबर ऑफ आइटम्स दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले को मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू निकाल सकते हो। पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मैं आपको बता देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, एक सेकंड। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे ही रखी है, कितनी गिवन थी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2430, नंबर ऑफ आइटम्स हैं 7। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। तो ये आसान है, ये कर लोगे। आगे चल रहे हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये करना है, क्वेश्चन नंबर 55 दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, ये करना है। इसमें सेम ही है जैसे अभी कर रहे थे हम, बस ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें 2 टेलीविजन सेट्स हैं ए और बी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाला मॉडल टीवी का, कौन सा मॉडल ए या बी, कौन सा ज्यादा, किसमें ज्यादा यूनिफॉर्मिटी है, या कह सकते हो कौन सा ज्यादा बेहतर है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करनी। बस फर्क इस वाले क्वेश्चन में और जो हम कर रहे थे उसमें ये है कि ये दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस इज अ कॉन्टिन्यूस सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। जो हम कर रहे थे वो इंडिविजुअल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये भी आप ट्राई कर लीजिएगा। इसका आंसर बताऊं आप लोगों को, आंसर नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ कुछ की आंसर बता देता हूँ, एक सेकंड। इसमें ए का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 2.81। टीवी ए के कॉन्टेक्स्ट में आप कैलकुलेट करोगे ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी 2.81, और टीवी ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 54.91। ठीक है, नोट कर लिया? स्पर्श चेतना अनवी, Yes, sir. स्टैंडर्ड डेविएशन 2.81, Yes, sir. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीवी ए इज 54.91%। टीवी बी का भी बता देता हूँ, आप करोगे ना तो टैली कर लेना, सेम आंसर आना चाहिए। 2.23 स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा टीवी बी के कॉन्टेक्स्ट में, और उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 36.21%। ठीक है, तो ये होमवर्क है, तो ये कर लीजिएगा आप लोग। बस आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम देखते हैं क्या करते हैं। ये तो खत्म ही हो गया चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करता है। चले, आज के लिए इतना ही, गुड बाय। बाय सर।